पाकिस्तान को जितने भी पॉलिटिशियन मिले हैं सब ने कुछ ना कुछ दिखाकर पाकिस्तान को लूटा है। जैसा कि एक साहब मायदा ताशकंद का सांप पिटारी से निकालने के वादे पर मजमे को लूट कर चला गया। एक साहब चादर से निजामे मुस्तफा निकालते निकालते एक दिन खुद भी निकल लिए। एक साहब 30 बरस तक शहरी इलाकों को हुकूक दिलाने का मजूने फलक सीर टनों के हिसाब से फरोख्त करके सटक लिए। एक साहब ने मुल्क को एशियन टाइगर बनाने का वादा किया, वादा पूरा नहीं कर पाए तो खुद शेर की खाल पहन ली। फिर बेआबरू वोट की इज्जत बहाल कराने का अक्सीरी मरहम बेचा और अब इक्तिसादी कमजोरी का मर्दाना तेल बना के पुरानी शीशियों में भरने में लगे पड़े। एक और साहब ने पहले करप्शन के 100 दिन में खात्मे का चूरन बेचा और अब हकीकी आज़ादी के कुश्ते की कामयाबी की मार्केटिंग की जा रही है। नहीं बदली तो तमाशाइयों की सहल पसंद नफ्सियात नहीं बदली। जो शख्स सांडे का तेल खरीद सकता है वो कोई भी चूरन मरहम या फक्की खरीद सकता है। बस ये कि बेचने वाला मुमकिना गाहकों की जबली रूहानी और जिस्मानी कमजोरियों, ख्वाहिशात और बेसब्र तबीयत को शानदार गर्मा गर्म तकरीर के धागे में परोने की सलाहियत रखता हो। सच पूछे तो हमें भी मंजिल नहीं लच्छा साध रहनुमा चाहिए, वो ख्वाब फरोश चाहिए जो तलख जिंदगी के चंद महरूम लम्हों की मांग वादों के मोतियों से भर दे। इस बरसगीर में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तड़वाती है जिसकी कहानी कोहे काफ की सैर करवा सके। इस खित्ते में वही लीडर सुपरस्टार बन सकते हैं जो तमाम पेचीदा मसाइल का हेपाटॉनिक हल एक चुटकी में पेश करने की सलाहियत रखता हो। हमें हरदम नया गीत, ताज़ा जादू बयानी, दिल फरेब झूठ और जाज़बे नज़र रॉक स्टार चाहिए। हमारी फिल्मी शायरी देख लीजिए, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, रंजिश ही सही, दिल में दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। जना तेरी मर्जी नचा बेलियां, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अपने गम मुझे दे दो। चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, एक दुनिया नई दिखा दी है तूने, क्या तमाशा मुझे पिला दिया है। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाह में। वे सब तो सोनिया, हाय वे मनमोनिया, और कितनी मिसालें चाहिए। रोटी तो हम पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा लेंगे। जिंदगी पहले भी हमें गुजार ही रही थी, आइंदा भी गुजार ही लेंगे। गुर्बत अजल से है, अब तक रहेगी। ताकत का हमेशा से डंका पिटता है, आइंदा भी हमारा डंकी ही पिटेगा। इंसाफ पहले भी खिरात था, आइंदा भी अपने अपनों में बटेगा। बस तुम हमें इंटरटेन करते रहो, जिंदगी की बोरियत कम करने के लिए नित नए जादू से हैरान करते रहो। गुड़ दो ना दो, गुड़ जैसी बात करते रहो। हम तुम्हारे साथ हैं तब तक जब तक बस्ती में कोई तुमसे बेहतर नया शोबदेबाज नमूदार नहीं हो जाता। ये तोहम का कारखाना है, यहाँ वही है जो एतबार किया। इसकी एक मिसाल देख लीजिए। हर जलसे से पहले हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन तहरीक का तबल बजने की आस बंधाई जाती है। सब दमसादे इनकलाबी ऐलान के इंतजार में हमतन गोश हो जाते हैं। तकरीर के आगाज में उम्मीद दिलाई जाती है कि अहम ऐलाने आखिर में होगा। आखिर भी आके चला जाता है और हतमी ऐलान भी अगले जलसे तक के लिए सींध लिया जाता है। सांडे का तेल बेचने वाला भी पुरहजूम बाजार के फुटपाथ पर चादर बिछाता है, टोकरी से निकालकर 4-5 जिंदा सांडे उल्टे करके सजाता है। तेल की 4-5 शीशियां आगे पीछे परोसता है। किसी बातस्वीर यूरोपी या जापानी रिसाले से काटी हुई रूह को तड़पाने और कलब को गरमाने वाली तस्वीर सजाता है। और फिर तकरीरें दिल पजीर इस वादे से शुरू हो जाती है कि आखिर में वो अपनी पटारी से दुनिया का सबसे जहरीला सांप निकाल के गले में डाल के इससे अटकलियों का खतरनाक मुजाहरा करेगा और इसी सांप का मंका भी दिखाएगा।
जिसे दूध में डुबोकर दूध पीने से इंसान 170 हूरों का सामना करने के काबिल हो जाता है। फिर असल मुद्दे यानी सांडे के तेल की फजाई पर जाती तहकीक पर मुबनी जादू बयानी शुरू हो जाती है। तकरीर के आखिर तक मजमे में से कम दर्जन भर अफराद सांडे के तेल की तबाकुन कुव्वत से मगलूब हो शीशियां खरीद लेते हैं। बाजे तो तस्वराती हो के 2, 3, 4 खरीद लेते हैं, मगर मजमा कम नहीं होता, बल्कि दुनिया के सबसे जहरीले शाम की रूनमाई के इंतजार में और बढ़ जाता है। जब मतलूबा तादाद में शीशियां बिक जाती हैं तो तेल फरोश अगले जुमे को इसी जगह पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप की नुमाइश का वादा करके सामान लपेट अगले चौक का रुख करता है। मुतजस्सिस तमाशाइयों की तादाद कभी कम नहीं होती, ना ही तेल वाले की रोजी में कोई कमी आती है। सांडे का तेल एक ही तरह से थोड़ी बिक रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हर कोई अपना ही तेल और मंजर बेचने लगा है। कोई उम्मीद दिलाता है और कोई इंसाफ की उम्मीद दिला रहा है, और कोई अच्छी मैनेजमेंट की और कोई अच्छे इंसाफ की। लेकिन हकीकत यही है, हर एक अपना तेल और मंजर बेच रहा है, और शायद हम वो खरीदते रहेंगे जब तक हम होश के नाखून नहीं लेंगे और इनको बेनकाब नहीं करेंगे। और इनका तेल तो बिकता रहेगा क्योंकि इनकी डोरे भी कोई और हिलाता है, और वो भी हिलाते रहेंगे। चाहे हम जितना भी ट्विटर जंग कर लें, वो हमारी ट्विटर जंग या तो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आ जाएंगी या फिर उनकी बेइज्जती के ज़ुमरे में, और ऐसा होता रहेगा।